अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़्कुरु इस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा। क़ील व मन अबा। क़ाल मन अतानी दखलल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात के लिए हैं और दरूद व सलाम हो उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर कि जिनका नाम नामी इसमें ग्रामी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम है। हज़रात, जिस तरह के ये जो ईद आ रही है ये मुसलमानों का दूसरा बड़ा त्यौहार है। पहला त्यौहार वो ईद उल फ़ितर का है जो रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर मुसलमान पूरा माह रोज़ा रखने के बाद अल्लाह ताला उनको यकम शवाल के दिन ईद मनाने की इजाज़त देता है और उन्हें खुशी मनाने का हुक्म देता है। इसी तरह ये ईद उल अज़हा इसके मुतल्लक़ प्यारे पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कुर्बानी मेरे दादा और तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रब्बुल इज़्ज़त का इंतहाई प्यार था। कुरान करीम के अंदर बहुत से अंबिया का ज़िक्र किया गया लेकिन जो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र किया तो उसमें एक अनोखा अंदाज़ अपनाया गया। उसमें एक अजब प्यार की झलक दिखाई देती है।
अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बहुत सी आजमाइशें नाज़िल की और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन आजमाइशों पर पूरे उतरे। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शुमार जलील कदर अंबिया में होता है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुढ़ापे की उम्र में जब उन्होंने रब्बुल इज़्ज़त से बेटा मांगा तो अभी अल्फाज ज़ुबान से जुदा न हुए थे कि उन्होंने रब से दुआ की और रब ने उनको बेटा अता कर दिया। थोड़ा ही वक़्त गुज़रा कि उनको अभी बुढ़ापे में बेटा मिला था, तो कुरान में ज़िक्र है कि अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि इस बेटे को जाकर ऐसी वादी में छोड़ के आओ जहाँ पर दूर दूर तक पानी ना हो, बेआब व गया मैदान हो। चुनाचे इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बीवी हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अपने बेटे इस्माइल को साथ लेकर उस वादी की तरफ चले गए और उनको वहाँ छोड़कर कोई बात तक न की और वहाँ से चल दिए। हाजरा ने पीछे से आवाज़ दी, ऐ इब्राहीम, तू किस लिए हमें यहाँ छोड़ के जा रहा है? 3 मरतबा आवाज़ दी, बात करना गवारा ना की इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। चुनाचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हाजरा अलैहिस्सलाम उन्होंने पूछा कि चलो इतना तो बतला दो कि अपनी मर्ज़ी से छोड़कर जा रहे हो या रब ताला की मर्ज़ी से। तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कौन ऐसा शख्स है जो अपने बेटे को, और वो बेटा जो बुढ़ापे की उम्र में मिला है, उसको इस तरह ऐसे मैदान में छोड़ आए जहाँ तक दूर दूर तक पानी नहीं मुयस्सर है, कोई वहाँ रहने वाला नहीं है, कोई मवेशी नहीं है, कोई जानवर नहीं है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ से चले गए। उस बच्चे नन्हे इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब प्यास की शिद्दत ने सताया तो वो प्यास से बिलकने लगा, रोने लगा, चिल्चिलाने लगा। तो फिर माँ भागी, कभी कोहे सफ़ा पर जाती है, कभी कोहे मर्रा पर जाती है, तो कभी उस तरफ पानी को तलाश कर रही है भाग भाग कर, कभी उस पहाड़ी पे पानी को तलाश कर रही है। तो हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्होंने जब अल्लाह से दुआ की तो अर्श वाले को जलाल आ गया। कहा, जिब्रील जाओ और इस्माइल के नन्हे पाँव से एक ऐसा चश्मा जारी कर दो जो क़यामत तक जारी रहे। चुनाचे जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, उन्होंने अपना पर इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाँव के नीचे मारा तो वहाँ से एक चश्मा जारी हो गया। हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्होंने जब देखा कि पानी बह गया है, एक चश्मा निकल आया है, तो उन्होंने उसको देखा कि उसका पानी बहने लग गया है दूर दूर तक, तो उन्होंने उसके गिर्द एक बंद बांधना शुरू कर दी और कहा, ज़म ज़म, ऐ पानी रुक जा। आपके और मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मेरी माँ हाजरा अगर ज़म-ज़म न कहती तो पूरा अरब सैराब हो जाता, पानी कम न होता। चनाचे उनने पानी पिया। यह दूसरी आजमाइश थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। और फिर ख्वाब के अंदर अर्श वाले ने खुशखबरी सुनाई कि जाओ
अपने बेटे से मुलाकात करो। और खुशखबरी के साथ एक और आजमाइश का भी हुक्म दे दिया और कहा मुलाकात भी करो और उसको मेरे रास्ते में ज़बह भी करो। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और अपने बेटे को मिला। मिलने के बाद कहने लगे, बेटा मुझे ये खुशी भी है कि मैं तेरे पास तुझे मिलने के लिए आया हूँ, लेकिन ये मुलाकात चंद घड़ियों की मुलाकात है। फरमाया क्या बात है? कहा या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, इन्नी अरा फिल मनाम, मैं ख्वाब में तुझे देखता हूँ कि अन्नी अज़बहू, मैं तुझे ज़बह करूँ। तो इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इफ़अल मा तुमर, ऐ अब्बा जान, तुम्हें जिस चीज़ का खुदावंद ताला ने हुक्म दिया है वो कर गुजरिए, मुझे ज़बह कर डालिए और रब की बारगाह में सुरखरू हो जाइए। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को लेकर कुर्बान गाह की तरफ चल पड़े। रास्ते में शैतान आया और कहा कहाँ जा रहे हो? इस्माईल से पूछने लगा। कहा मेरा बाप मुझे ज़बह करने रब की बारगाह में पेश करने के लिए जा रहा है। उसने कहा तेरा बाप कितना बड़ा जालिम है। जब ये बात कही तो उसने कंकर उठा के वहाँ मारे और अल्लाह ताला ने वो 3 जगह मखसूस कर दी कि मेरा प्यारा पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाला है और उसकी उम्मत आएगी और वो क़यामत तक के लिए इस जगह शैतानों को कंकरियाँ मारेंगे। चुनाचे इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लिटा दिया और सीधा लिटा दिया। तो इस्माईल कहने लगे, ए अब्बा जान, एक आखिरी ख्वाहिश है। तो बाप हिल गया अंदर से कि कहीं ये इनकार न कर दे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब बेटे का जवाब सुना तो खुशी का क्या आलम होगा। कहने लगे, ए अब्बा जान, आप मेरे बाप हो, आप मुझे उल्टा लुटा दीजिए ताकि कहीं आप मेरे गले पर छुरी चला रहे हो और आपका हाथ कांप ना जाए और अर्श वाला नाराज ना हो जाए। चुनाचे इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को उल्टा लटकाया, उल्टा लिटाया और उनके गले पर आंखें बंद करके छुरी को चला डाला। तो अर्श वाले ने कुरान में यूं इरशाद किया, कद सद्दक़्त रोया, ऐ इब्राहीम, तूने अपने ख्वाब को सच्चा करके दिखाया है। फलम्मा अस्लमा, फिर जब वो दोनों अल्लाह के फर्मा बरदार और कारगुजार हो गए, अर्श वाले ने कुरान का इस क़यामत तक आने वाले लोगों तक के लिए एक नमूना बना दिया कि लोगों, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आज हम कुर्बानी करते हैं, बकरों की, गायों की, दुम्बों की, ऊँटों की कुर्बानी करते हैं। वो अपने लख्ते जिगर, अपने बेटे की कुर्बानी उसने की। तो दोस्तों, बात करने का मकसद ये है कि आज हम भी कुर्बानियाँ करते हैं, लेकिन आज हमने ये सोचना ये है कि हम कुर्बानी किस लिए करते हैं। एक इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, उसमें सबक ये दिया जाता है, ये दिया जा रहा है कि आज तुम कुर्बानी अपने बकरों की कर रहे हो, कल को अगर तुम्हारी औलादों की कुर्बानी की ज़रूरत पड़ी तो वो भी तुम्हें करनी होगी, तुम्हें अपनी कुर्बानी भी पेश करना होगी। इस्लाम के पौधे की आबियारी अपने जानों के साथ खेलकर, अपने खून के साथ करनी होगी। आज हम लोग कितनी मुश्किलात का शिकार हैं,
यकीन मानिए कि इंडोनेशिया से लेकर मराकश तक, पाकिस्तान से लेकर कब्रस तक मुसलमान इतनी तादाद में है कि तारीख गवाह है कि पूरी तारीख के अंदर कभी मुसलमान इतने नहीं हैं जितने आज ज़्यादा मुसलमान हैं। लेकिन उसके बावजूद सबसे ज़्यादा जलील, रुसवा, मजलूम, मकहूर आज अगर कोई है तो वो मुसलमान है। उसकी वजह क्या है? प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सहाबा, एक वक़्त ऐसा होगा कि इस्लाम तो होगा लेकिन इस्लाम वाले नहीं होंगे, कुरान तो होगा लेकिन कुरान को मानने वाले नहीं होंगे, और उस वक़्त इस्लाम पर अमल करना, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करना इतना भारी होगा जिस तरह अपने हाथ पर यह अंगारा रखना। सहाबा इकराम ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या हम उस वक़्त बहुत थोड़े होंगे, हमारी तादाद कम होगी? फरमाया, नहीं, उस वक़्त तुम दुनिया से दिल लगा लोगे, तुम्हारे अंदर कुर्बानी का जज्बा नहीं होगा, तुम दुनिया से मोहब्बत करने लग जाओगे और आखिरत को भूल जाओगे। मैं समझता हूँ आज के हालात वही हैं। आपने नहीं देखा कि मुल्क के अंदर बदबख्त हुक्मरान छाए हुए और हम पर मुसल्लत हुए, उसकी वजह क्या है? हमारी कमज़ोरियाँ। हम लोग, ये एक मुआशरती अलमिया है। मैं बड़े बड़े इस तरह लोगों से मिला और मैंने उनके सामने ये तजिया रखा। मैंने कहा कि आप लोग, एक मिसाल है कि अगर आप में से, हम में से किसी के एक बच्चे ने, बेटे ने चोरी कर ली, डाका डाल दिया, जिना कर लिया, हम उस आदमी को ढूंढेंगे जो हमारी सिफारिश करे, जो हमें अदालत से, कानून से, पुलिस से बचाए। हम उस आदमी को तलाश करेंगे और वो आदमी जो हमें मिलेगा ना, वो खुद चोर, डाकू और गासिब, लोगों का हकूक छीनने वाला, लोगों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाला होगा। और जब वोट का मसला आएगा तो हम वोट भी उसको देंगे। तो जब वो असम्बली में चला जाएगा, हुकूमत पर चला जाएगा, ऐवान आला में बैठ जाएगा, फिर जब वो गलत फैसले करेगा तो हम रोएंगे, कहेंगे जनाब पेट्रोल की बहुत कीमत हो गई है, महंगाई आसमान को छूने लगी है। उसकी वजह क्या है? हम लोग वजह बने। हम लोग कभी नहीं सोचा। नौजवान है आजकल को, अगर पढ़ रहा है, अगर कोई तालीम हासिल करता है, वो पैसे के लिए, नौकरी के लिए कोई काम करता है, लोगों को मरना भूल गया है, कुर्बानी का जज्बा नहीं रहा। कुर्बानी करते हैं तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा। लोगों, तुम्हारा ये खून, ये गोश्त अल्लाह को नहीं पहुँचता। तुम्हारा खून, ये गोश्त अल्लाह को नहीं पहुँचता। जो तुम्हारा तकवा है ना, वो अल्लाह को पहुँचता है। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके जो साथी थे, उन्होंने कुर्बानी ऐसे दी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 313 सहाबा किराम की जमात जब बदर की तरफ लश्कर ले जाने लगे तो सहाबा ने कहा, है अल्लाह के रसूल, अगर आप हमें आजमाना चाहते हैं तो आप हमें ले जाए समंदर के किनारे पर और इशारा करें, हम समंदरों में छलांगे लगा देंगे। ऐसे सहाबा किराम। फिर तारीख में वो वक्त आया कि साद इब्ने अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घोड़ों को लेकर, लश्कर इस्लाम को लेकर, फारूक आज़म के दौर के अंदर वो ईरान पर चढ़ाई कर देते हैं। जब ईरानी सिपहसालार देखता है कि ये मुसलमान
अब हमको नहीं छोड़ेंगे, तो वो दरियाए दजला का पुल तोड़ देता है। तो साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घोड़ों को धुलाते हैं और उस दरिया में डाल देते हैं। वो जज्बा ईमानी के साथ, उनको इस दुनिया की कोई लालच न थी, वो दुनिया नहीं चाहते थे, वो आखिरत चाहते थे। जन्नत को उन्होंने पहचान लिया था और जन्नत की खुशखबरियों को जान लिया था और रब पर इतना यकीन था। देखो दरिया में उन्होंने घोड़ों को डाल दिया। तो इकबाल शार मशरक उनका यूं नक्शा खींचता है, कहता है दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। एक सहाबी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से पूछता है कि अल्लाह के रसूल जन्नत कितनी दूर है? फरमाया करीब है, मैदान जंग जारी है, जंग का मैदान लगा हुआ है, हाथ में चंद खजूरे पकड़े हुए हैं और वो खा रहा है। उसको नबी की बात पर इतना यकीन था कि खजूरों को फेंक दिया और मैदान जंग में लड़ा और शहादत के रुतबे पर फायज हो गया। उन लोगों ने रब को अपना सच्चा रब मानकर यकीन कर लिया कि एक वक्त आएगा हमने रब की बारगाह में पेश होना है और रब के पास जाना है। ये दुनिया फानी है, इसमें ना कोई रहा है ना किसी को बका है, इसमें अगर बका है तो रब की ज़ात को है। आज मैं आपको एक हैरत की बात बताऊं, हम लोगों को यकीन है कि हमने मरना है, हम लोगों को यकीन है कि हमने मरना है, लेकिन हमें एक वहम है। वो वहम क्या है? कि हमने अभी नहीं मरना, अभी नहीं मरना। यकीन सबको है कि मरना है, लेकिन वहम यह है कि अभी नहीं मरना। अभी हमने 60-70 साल की ज़िंदगी गुजारनी है, हमने अभी बड़े बड़े काम करने हैं, लेकिन जब वक्त आ जाता है ना, तो फिर वो नहीं देखता कि कब इसने अभी क्या करना है, इसकी उम्र अब कितनी है। वो मौत ने कभी नहीं देखा। जब जिस वक्त लिखा हुआ है उसी वक्त उसको मौत आ लेती है। तो दोस्तों, कुर्बानी से हमें यह सबक मिलता है कि हम अपने अंदर अपनी कुर्बानी का जज्बा पैदा करें, कि हम इस कुर्बानी को आज कुर्बान बकरे छतरे कुर्बान कर रहे हैं, कल हमें अपनी कुर्बानी भी देना होगी। ये अपने अंदर जज्बा होना चाहिए और इसके लिए हमको खड़ा होना चाहिए। अपनी नस्लों को, अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलवाएं। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैंने अब 12वीं के पेपर दे रहा हूँ, दुनियावी तालीम भी हम हासिल कर रहे हैं और दीनी तालीम भी हासिल कर रहे हैं। यकीन जानिए, कोई शख्स, आप देखें, हमने देखा है कि MA पास किए लोग वो भट्टों पर मजदूरियां कर रहे हैं। हम लोगों ने समझ लिया है कि रोटी, कपड़ा और मकान, हमने तो यहाँ पर ऐसे डेरे लगा ले जैसे हमने बस इधर ही रहना है। आपने नहीं देखा कि लोग 100 साल को जिंदा रहा और एक अल्लाह का नबी है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, वो 900 साल जिंदा रहे, 950 साल तक तबलीग की और आखिर फिर वक़्त ने उनको भी, मौत ने उनको भी आ लिया। कोई नहीं रहा। जिस तरह हमारे बाप दादा आज नज़र नहीं आ रहे ना, वो कब्रों में चले गए। एक वक्त आने वाला है कि तुमको भी इस तरह चारपाई पर लटाकर कब्रों में ले जाया जाएगा। याद रखो, हमें अपनी फिक्र करना चाहिए। और आज का एक बहुत बड़ा अलमिया ये भी है कि हम लोग नमाज नहीं पढ़ते, नमाज नहीं पढ़ते और सारा दिन सारी रात हम जिस औलाद के लिए काम करते हैं, कमाते हैं, उस औलाद ने पता नहीं शायद आपके लिए बाद में दुआ भी करनी कि नहीं करनी। लोग भूल जाते हैं। आप इस चक के रहने वाले, आप छोड़कर चले जाए, महीने 2 महीने गुजार आए, आपको पता चलेगा आपको याद ही नहीं करता। हालांकि पता भी है
कि यार बंदा गया हुआ है, उसने वापस आ जाना है महीने बाद, दोस्तों को, अजीज़ों को, रिश्तेदारों को पता है उसने आ जाना है, वो आकर कह देगा, गिला करेगा, यार आप मुझे याद ही नहीं करते। और जब हमने मर जाना है तो फिर तो ये बात भी ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, हमें इस बात की फ़िक्र करना चाहिए कि कुर्बानी हमारे अंदर एक बहुत साल के अंदर एक नसीहत दिलाने आती है, हमें अपना भूला हुआ जो सबक है वो हमें पढ़ाने आती है कि हम कुर्बानी का अपने अंदर जज्बा पैदा करें। अगर मैं आप में से इधर एक बच्चे को कहता हूँ कि जाओ पानी का एक गिलास लेके आओ, आप अपने बच्चे को कहते हैं कि पानी का एक गिलास लाए, तो आपको यकीन होगा कि वो बच्चा आपके लिए पानी का गिलास ले आएगा। तो क्या आपको कभी रब की बातों पर, रब पर भी इतना यकीन हुआ? रब से दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह मुझे फ़लाँ चीज़ दे दे, फ़लाँ मेरा मसला है वो हल कर दे। कभी हमने रब से दुआ करते वक्त भी इतना यकीन रखा रब की ज़ात पर? यकीनन ऐसा यकीन नहीं है आपका, यकीनन खुदा की कसम। और आप ये बात आज़मा लें, जिस दिन आपने रब और रसूल की बातों पर यकीन कर लिया ना, उस दिन आपका बेड़ा पार हो जाएगा। हम लोग दुआ भी कर रहे होते हैं और साथ में ये भी दुआ रब से कर रहे हैं और ज़हन में ये चल रहा है पता नहीं मसला हल होना भी है नहीं होना। और जिन्होंने वो यकीन किया, जिन्होंने यकीन की दौलत को, ईमान की दौलत को, ईमान इस चीज़ का नाम है कि कलमा पढ़ने के बाद हम कहें कि यह बात अल्लाह ने जो कुरान में कह दिया है वो सच है, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरमान में कह दिया है वो पक्की बात है। मैं आपके सामने एक वाक़या इरशाद करता हूँ। सैयदना ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका एक दफ़ा उनका पाँव ख़राब हो गया, तो पाँव के ख़राब होने के साथ पूरी टांग ही ख़राब हो गई। तो डॉक्टरों ने कहा कि आपकी इस टांग को काटा जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आपको फिर मुझे तकलीफ़ होगी, ज़ाहिर है टांग को काटना है। तो उन्होंने कहा आपको नशा दे देते हैं। उन्होंने कहा मैंने अपने पीर व मुर्शद और आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना है कि नशावर चीज़ हराम है। तो उन्होंने कहा फिर क्या हाल है? कहने लगते हैं अल्लाह के नबी के सहाबी, अल्लाह के नबी के शागिर्द, अल्लाह के नबी की ज़ियारत करने वाले ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, नमाज में जब मैं सजदे में जाऊँ तो तुम मेरी टांग को काट लेना। चुनांचे ऐसा ही हुआ, जब वो सजदे में गए तो डॉक्टरों ने तबीबों ने उनकी टांग को काट दिया। और बाद में वो पूछने लगे आपने टांग क्यों नहीं काटी? यानी रब के साथ इतना ताल्लुक़ हो गया, रब की ज़ात पर इतना यकीन। ये तो चलो समझ में आती है कि 1400 साल की बात हो गई। माजी करीब के अंदर शेखुल इस्लाम सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक वाक़या अपने अखबार अहले हदीस के अंदर दर्ज किया। फरमाते हैं कि मौलाना इब्राहीम सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के बहुत बड़े वली और बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। उनको एक दफ़ा एक बीमारी ने आ लिया, एक मरज़ लाहिक हो गया। तो हिंदुस्तान के दौर के अंदर शेखुल इस्लाम सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उनको कहा कि आप मेरे पास सियालकोट से अमृतसर आ जाएं। तो उधर उस वक़्त अमृतसर के अंदर बहुत बड़े तबीब पाए जाते थे। तो उन्होंने कहा कि आपका इलाज हम यहाँ पर करवा देते हैं। चुनाचे इब्राहीम सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह उनके पास चले गए। हिंदू डॉक्टर आया तो उसने कहा कि आप लेट जाइए। लिटा दिया गया मौलाना इब्राहीम सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह को, और वो एक दवाई सुंघाने लगा।
तो मौलाना इब्राहिम पूछने लगे कि ये क्या करने लगे हो? कहने लगा ये वो दवाई है, आपको सुंघाएंगे तो इससे आपको नींद आ जाएगी, आप सो जाएंगे। तो मौलाना कहने लगे कि जब से मैंने अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान सुना है कि सोते वक़्त सोने से पहले सूरह मुल्क की तिलावत करनी, तो मैंने उस वक़्त से सूरह मुल्क की तिलावत करना नहीं छोड़ी। ठहर जाओ, मुझे सूरह मुल्क पढ़ लेने दो। तो मौलाना ने सूरह मुल्क की तिलावत शुरू की। हिंदू डॉक्टर था, उसने समझा शायद 2-4 मंत्र होंगे, तो सूरह मुल्क ख़त्म होने में नहीं आई। उसने 2-4 मिनट बाद वो दवाई सुंघा दी। तो शेखुल इस्लाम सलाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लोगों, काबा के रब की कसम, इब्राहीम का सारा जिस्म सो गया, लेकिन ज़ुबान उस वक़्त तक चलती रही जब तक सूरह मुल्क की तिलावत ख़त्म नहीं होगी। हिंदू डॉक्टर बोल उठा, कहने लगा, ऐ मौलवी साहब, मैं आपके मज़हब के बारे में इतना तो नहीं जानता, लेकिन मुझे ये यकीन है कि जब ये शख्स क़यामत के दिन उठेगा तो ये कलाम पढ़ता ही उठेगा। ये रब पर यकीन, जब रब पर एतमाद, जब हमारा यकीन रब की ज़ात पर होगा ना, तो फिर हमारी कुर्बानियाँ, हमारी नमाजें, सब कुछ रब की बारगाह में कबूल होगा और हम रब की बारगाह में सुरखरू होंगे। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्श वाले ने कहा, है पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन कायनात वालों को कह दो कि बेशक मेरी कुर्बानी, मेरी नमाज, मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत किसके लिए है? वो रब की ज़ात के लिए है, जिसके पास एक दिन मैंने हाज़िर होना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब उनके सामने ज़िक्र आखिरत होता, मौत का ज़िक्र होता, तो वो ज़ारो कतार रोने लग जाते हैं। उनकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती है। वो क्या था? आखिर क्या वजह थी कि उनके बारे में माजी करीब में इमामुल असर अल्लामा इहसान ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कहने लगे कि मैंने अपनी तहकीक की और मैंने पूरे ज़ख़ीरा इस्लाम में देखा कि उस्मान नबी का वो सहाबी है जिसको नबी ने 22 दफ़ा जन्नत की बशारत दी। फरमाया, उस्मान फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना। और एक मरतबा यूँ फरमा दिया, मा ज़र्रा उस्मान मा अमिला बादल यौम। उस्मान आज के बाद अगर कोई भी अमल ना करे, कोई भी अमल ना करे, तब भी अल्लाह ने उस पर जन्नत को वाजिब कर दिया है, जहन्नम को हराम कर दिया। जब उनके सामने आखिरत का जिक्र आता तो वो ज़ारो कतार रोने लग जाते। उन लोगों ने इस्लाम को सही तरीके से समझ लिया, इस्लाम पर कारबंद हो गए, और अल्लाह ताला ने ऐसे लोग जिनको, जो अनपढ़ थे, जाहिल थे, बद्दू थे, और दुनिया में ऐसी इज्जतें दी कि एक वक्त आया कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो जा रहे हैं कुछ फ़लस्तीन बैतुल मक़दस को फ़तह करने, चाबियाँ ले जाने, और सामने ईसाई बादशाह देख कर कहता है, कौन है तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन? कहते हैं अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये जिसने वो फटा पुराना लिबास और टाकियाँ लगाई हुए अपने जिस्म पर, ये वो हमारा अमीरुल मोमिनीन आ रहा है कि दुनिया की 2 सुपर पावरों को अपने कदमों में गिरा दिया। एक सफ़ीर बाहर से मिलने के लिए आया, और वो आया तो मदीने में आकर पूछता है कि मैंने उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलना है। वो काफिर, उसने सोचा कि शायद बड़े बड़े महल्लात होंगे
जिससे कैसर और किसरा के बादशाह कांप रहे हैं। तो बताने वाले ने बताया कि देखो, जाओ, वो किसी गांव में आराम करने गए हैं। वो देखा कि वो गया एक गांव में, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरख्त के नीचे पत्थर अपने सर के नीचे रखा हुआ और आराम फरमा रहे हैं। तो दोस्तों, बात सारी करने का मकसद ये है कि आज हमें आखिरत भूल गई है। आखिरत का फिक्र हमारे अंदर से उठ गया है। हमने समझा है कि हम इधर पक्के पक्के डेरे लगाने आए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अपने सहाबी से, कुन फिद दुनिया कान्ना का गरीब औ आबिर सबील। आए अब्दुल्ला, इस दुनिया में इस तरह रहे जिस तरह एक मुसाफिर रहता है, जिस तरह एक सड़क अबूर करने वाला रहता है। चंद दिन के लिए हम आए हैं, बस वक़्त इतना ही समझ लिए कि आते हुए अजान हुई और जाते हुए आपको नमाज पढ़ दी गई आप पर। लोगों, नमाज पढ़ लो, नमाज पढ़ा करो, इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। तुम पर लोग नमाज पढ़ें, वो भी पता नहीं शायद किसी को नसीब हो या न हो। अगर हमने अपने अंदर आखिरत का फिक्र पैदा कर लिया तो हम रब की बारगाह में सुरखरू हो जाएंगे। हमारे माशरे में अब हमने देखा हालात, मौजूदा हालात के अंदर कि लोग आपस में लड़ रहे हैं इस बात पर कि कोई नवाज शरीफ के साथ, कोई जनाब इमरान खान के साथ दे रहा हुआ है, कोई जनाब किसी के साथ लगा हुआ है। लेकिन हमने ये ना सोचा कि हमारा मुल्क किस लिए बनाया गया, हमारे मुल्क के लिए क्या कुर्बानियाँ दी गई। हमने बस खाने और पीने का ये सारा तमाशा बना दिया। 75 साल गुजर गए। आज लोगों, तुमने कश्मीर का नाम तो सुना, ये ड्रामे के लिए नाम लिया जाता है, ड्रामा करने के लिए। हैदराबाद, दक्कन, गुरदासपुर, जूनागढ़, ये सारी मुस्लिम रियासतें वो पुकार रही हैं कि कोई मोहम्मद बिन कासिम आए और आके हमें इन कुत्तों से हमें निजात दे। और हमारे मुल्क के हुक्मरान जो भी आया वो नया नारा लेके आया। किसी ने आकर कहा रोटी, कपड़ा और मकान मैं दूंगा, अवाम उसके पीछे चल पड़ी। किसी ने कहा मैं तुम्हारे रोड पक्के कर दूंगा, तुम्हें फलां कर दूंगा, हस्पताल बना दूंगा, लोग उसके पीछे चल पड़े। और एक ऐसा आया, उसने कहा कि मैं तुम्हें गुलामी से निकाल दूंगा, आजकल अवाम उसके पीछे लगी हुई है। ओ भाई, जब तुझे 3 साल मिले थे उस वक़्त तू सोया हुआ था, और 3 साल तुम्हें इक़्तिदार नहीं मिला, उस वक़्त तेरी बातें ये कहाँ थी। लोगों, इस दर्द को समझो। मैं किसी जमात के साथ नहीं देने वाला, मैं सिर्फ जो बात हक है वो कहने वाला। उसका वज़ीर है, वो पीछे से कह रहा खान साहब इस्लाम का टच दो, मज़हब का टच दो। जब ये बात कही तो वो खान साहब कहने लगे मैं सच्चा आशिक़ रसूल हूँ। यानी अब आवाम को अगर मैं कहूँ नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, तो लोग कहेंगे ये मौलवी, इसका काम ही यही है, इसका काम है मौलवी का। अगर कोई दूसरा जिसने ना कभी नमाज पढ़ी, ना रोज़ा रखा, ना इस्लाम का पता, ना किसी चीज़ का पता, अगर वो कहे कि नमाज पढ़ो, लोग तो ज़ाहिर बात उसके पीछे चलेगी ना। ये मजहबी काट खेला जा रहा है अवाम के साथ। और एक तरफ चोर डाकू बैठे हुए हैं, एक मुल्क की तरफ चोर डाकू है, दूसरी तरफ जनाब दीन के झूठे ठेकेदार इकट्ठे हुए हैं। आपने नवाज शरीफ को भी आजमा लिया, आपने इमरान खान को भी आजमा लिया, सबको आजमा लिया, लेकिन आप मुसलमान, आप इस्लाम को कब आजमाने के लिए तैयार हैं। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जनाब, उसने कहा अपनी तकरीर के अंदर कि हम एक ऐसी रियासत बनाने जा रहे हैं जो इस्लाम की तजर्बागाह होगी। हम इस्लाम के कानून नाफिज करेंगे,
और एक तरफ तो वो लोग थे जिन्होंने ये कुर्बानियाँ देकर मुल्क को हासिल किया, और एक तरफ अबुल कलाम आज़ाद के आज अल्फाज रिकॉर्ड पर मौजूद, वो 1947 को दिल्ली की शहाबुद्दीन मोहम्मद शाह जहाँ की मस्जिद से वो खुतबा जुमा दे रहा है और कह रहा है, मुसलमानों, मुझे ये बात समझ में ना आई कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और ये पाकिस्तान हासिल करने वालों को कौन सा ऐसा मफाद था जो उन्हें उधर रहकर हासिल नहीं होना था। आपने नहीं देखा कि हम इधर मुल्क लहदा लिया, हिंदुओं ने कहा हमने आपको आपकी ज़मीन दे दी है, आपका मुल्क दे दिया है, उन जहाँ अगर हमारे 22 करोड़ हैं तो वो हमसे 3 गुना मुसलमान उधर ज़्यादा है, वो सारे ग़ुलाम बन गए और हम आज़ाद कैसे? हमारी भी आपने आज़ादी देखी हुई है ना, हम कितने आज़ाद हैं। तो सारे ये इतने दुख दर्द की दास्तान, एक बेटी मोतसिम बिल्ला बनु अब्बास का खलीफा है, एक बेटी को रूमी अफसर पकड़ के लेके जाने लगे तो वो पुकार रही है, वाह मोतसिमा, वाह मोतसिमा, हाय मोतसिम बिल्ला मेरी मदद कर। जब उसको ये अल्फाज सुनाए गए तो मोतसिम बिल्ला अपनी मसनद से उठ खड़ा हुआ और फ़ौरन लश्कर इस्लाम को लेकर उस रूमी फौजी के हाथ काट डाले। यह मुसलमान की गैरत है। इस्लाम गैरत का दर्स देता है, बहादुरी का दर्स देता है। आज तुम्हारे अंदर वो मुसलमानियत कहाँ गई? लोगों, अपने आप को पहचानो, अपने इस्लाम को पहचानो। लोगों, आपका इस्लाम सच्चा है, आपका कुरान सच्चा है, आपका खुदा सच्चा है, आपका नबी सच्चा है, फिर आपको डर किस बात का है? आप फिर अमल क्यों नहीं करते? आपको पता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने नमाज ना पढ़ी फिर वो क़यामत के दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफाअत का हकदार नहीं होगा। जिसने नमाज ना पढ़ी वो मुशरिकों की सफ़ों में खड़ा होगा, वो फ़िरौन के साथ, क़ारून के साथ, हमान के साथ, अल्लाह और उसके रसूल के बागियों के साथ जहन्नम में फेंका जाएगा। जब जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेंगे तो क्या कहेंगे? मा सलककुम फी सकर, तुमने किस चीज़ ने तुम्हें जहन्नम में फेंक दिया है? वो कहेंगे कालू लम नकु मिनल मुसल्लिन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते। मैं समझता हूँ जो शख्स कुर्बानी करता है ना, अगर वो नमाज नहीं पढ़ता फिर उसकी कुर्बानी किसी काम की नहीं। नमाज बुनियादी जुज़ है। नमाज से आपको इस्लाम का पता ही तब चलता है जो नमाज पढ़े तो। कुर्बानी किस काम की है? आप बकरे की, छतरे की कुर्बानी तो दे रहे हैं, और कुर्बानी इसलिए दी जाती है, मैंने शुरू में बताया इतनी लंबी तमहीद बांध के कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बकरे की, दुम्बे की कुर्बानी नहीं दी, बल्कि अपने लखते जिगर, अपने नन्हे से बेटे और बुढ़ापे की आखिरी कमाई उसकी कुर्बानी दी, और उसको लटाकर क़यामत तक आने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तक के लोगों को बतला दिया कि कुर्बानी इस चीज़ का नाम है कि रब को राज़ी किया जाए। वह कुर्बानी चाहे जान की हो, चाहे माल की हो, और हमसे इतनी कुर्बानी नहीं दी जाती कि हम 5 वक्त की नमाज पढ़ लें। फिर साल बाद फिर तो यही समझा जाएगा ना कि ये कुर्बानी शायद तो गोश्त खाने के लिए है। हाँ, मेहमान आएंगे, या लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे ये चौधरी साहब ने कुर्बानी नहीं की। फिर इस कुर्बानी का क्या फ़ायदा? ये जो दर्द दिल से मैंने आपके सामने बातें रखी, इन बातों का, सारी बातों का ये मकसद था कि आप अपने अंदर ईमान और तकवा की दौलत को पैदा करें, और आप इस तरह समझें कि जिस तरह आपके सर पर एक भारी पत्थर को लटका दिया जाए और कच्चे धागे से बांधकर उसको लटकाया जाए, आपके सर पर उसको खड़ा कर दिया जाए, आपको करीब होगा
कि ये कभी भी आपके सर पर गिरे, मौत भी इस तरह आपके सर पर खड़ी है, तो आप अल्लाह से दुआ किया करें कि अल्लाह आपको ज़िंदगी दे तो ईमान वाली नसीब करे, और जब मौत आए तो वो भी कलमा पढ़ते हुए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन कान आखिरु कलाम ही ला इलाहा इल्लल्लाह दाखल अल जन्ना, जिस शख्स का आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो गया वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। कुर्बानी के मसाइल सुन लें भाई। कुर्बानी करने वास्ते ना कोई थोड़िया चीज़ां ज़रूरी ने। बकरे दी, दुंबे दी, बकरी दी, भेड़ दी, भेडू दी, ते गां दी, वच्छे दी, ऊँट दी कुर्बानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। ये नबी अलैहिस्सलाम ने जानवर कीते ने, इन्हां दी कुर्बानी होएगी। तो कोई लंगड़ा, भैंगा, काना, बीमार, हड्डियां दी मुठ बनया होवे, टुरन तो आवाज़ार होवे, इन्हां दी कुर्बानी कोई नहीं लगनी जे। तो कुर्बानी वास्ते सब तो मेन चीज़ है कि तुहाडे अंदर ईमान मौजूद होवे। अल्लाह नाल अज तो अहद करो कि असीं अज तो बाद 5 नमाज़ां पढ़िया करांगे। तो यह जिहड़े 10 दिन आ रहे हैं ना, यह 10 दिन पै ने, ये पूरे साल तो सब तो अजीम दिन ने। रमज़ान के दिनों तो भी सब तो अजीम दिन ने। इन्हां दे अंदर 1 रुपया सदका किया होया, और रमज़ान दे विच जब पूरे साल दे विच सदका कीते सब तो आला होएगा। इहदे अंदर नमाज पढ़ी गई, वो पूरे साल की नमाज़ों तो अफजल है। इहदे अंदर जिहाद किया गया, वो पूरे साल के अफजल जिहाद तो अफजल होएगा। इहदे अंदर रोज़ा रखा गया, वो पूरे साल के रोज़ियां तो अफजल होएगा। चाहे 1 रोज़ा रख लो, रोज़ाना 2 रकअतां, 2 नफल पढ़ लो, 1 रुपया भावें सदका करो, लेकिन रोज़ाना करो, ताकि तुसीं ये फजीलतां दे अंदर शामिल हो जाओ। कुर्बानी के मसाइल जिहड़े ना, तो कुर्बानी दे विच एक होर मसला है कि जिहड़े खल्लां ने ना, कुर्बानी का गोश्त ये वेचिया नहीं जा सकता, किसी को वेचिया नहीं जा सकता, खल वेची नहीं जा सकती। तो बाद बंदे इवें करते हैं कि वो गोश्त या कसाई तो करवाते हैं ना गोश्त, तो उन्होंने पैसे नहीं देंगे, उन्होंने गोश्त या खल दे देंगे हैं। तो ये बिल्कुल हराम है, ये बिल्कुल नहीं ऐसा होएगा। तो ये कुर्बानी के मिसाल ने, तो इस वास्ते कुर्बानी का अपने अंदर जज्बा भी पैदा करो। अल्लाह को दुआ है जो कुछ सुनाया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व लिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़्कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा। क़ील व मन अबा? क़ाल मन अतानी दख़लल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।